सो हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, नहीं 3 4 हो गया होगा एक्चुअली। वो फंक्शन हो गया, आईटीएफ हो गया, अपना मैट्रिसेस हो गया और डिफरेंशिएशन वगैरह हो गया, ठीक है। आज जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इससे पहले हम लोग वेटेज का बात करें उससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन आफ्टर अपने बात करेंगे कि इस चैप्टर से कितना आता है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो सबसे पहले इसका हिस्ट्री, इसको इस चैप्टर का 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था। पहला विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे, कार्ल फ्रेडरिक गाउस, इन्होंने डिस्कवर किया था, मैट्रिसेस का इन्वेंशन किया था, ठीक है, कि इसका पूरा का पूरा किस तरीके से फंक्शन होता है। और नेक्स्ट वन इज पीएस लैपलेस, ये 2 ही साइंटिस्ट ने डिटर्मिनेंट का जो है ना इन्वेंशन किया था, ठीक है। देख ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना, ये चैप्टर हम पहले बता देना चाहते हैं, ये चैप्टर जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। रीजन एक ही है, रीजन ये है कि इसमें ना बहुत सारा चैप्टर का जो है ना कनेक्टिविटी होगा, बहुत सारा चैप्टर्स का जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत सारे चैप्टर्स का जो अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, सब का सब ना इसमें कवर्ड होने वाला है, ठीक है। तो आपको 11 क्लास तक जिसका तगड़ा रहेगा वहां वो जो है डिटर्मिनेंट में बहुत आसानी से स्कोर कर पाएगा, वरना दिक्कत होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन दिक्कत होगा। तो हम पहले शुरुआत से क्लियर कर दे रहे, थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, एकदम साथ से बने रहना, तभी आपका जो है क्लियर रहेगा। स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि इन सारे टॉपिक्स में जो है आपको दिक्कत आ सकता है, तो हम बता इसलिए रहे हैं ताकि आप जो है ना पहले से ही तैयारी रखें, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री में हल्का सा भी डाउट रहेगा तो यहाँ पर दिक्कत होगा। फंक्शंस, क्लास 11 में कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब वगैरह का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है डिटर्मिनेंट में यहाँ पर यूज होगा। देन आफ्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो पीएनसी का जितना भी फॉर्मूलाज था, जैसे एनसीआर इज इक्वल टू क्या होगा, एनपीआर इज इक्वल टू क्या होगा, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंड सो ऑन, ये सब फॉर्मूलाज जो है आपको याद रहने चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, आयोटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है यूज होने वाला है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस सीरीज इन द सेंस एपीजीपी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एपीजीपी का टेक्निक याद होना चाहिए कि एपीजीपी कैसे तोड़ते हैं अपने, एजीपी कैसे तोड़ते हैं अपने, ये सब याद रहना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोमेट्री, जियोमेट्री में मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए आपको कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो आपका कैलकुलेशन भी जो है ना यहाँ पर एकदम मस्त होना चाहिए। कैलकुलेशन को किस तरीके से होना चाहिए, ऐसे मतलब मजाक में देख लेते हैं अपने, शांत रह के देखना, ठीक है, कमेंट मत करना कुछ। 1 + 1 = 2, याद रखना, मैं फिर से पूछूंगी। अब कौन बताएगा 2 + 2 का आंसर? किसे पता है? 4, राइट, वेरी गुड डोना। 2 + 2 का आंसर है 4। ओके, अब कौन बताएगा 3 + 3 कितना है? 3 + 3 मजाक है। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? किस तरह का स्कूल है ये? उस तरह का स्कूल जहाँ बच्चे बिना इजाजत के बोलते नहीं हैं। हाँ ठीक है, सबको पता है आंसर 6 है। इस क्लास में बच्चे तब बोलेंगे जब उनका नाम लिया जाए। ओके, सब लोग ये बात समझ गए ना? यस मैम। गुड। मेरी प्लीज जरा खड़ी हो जाओगी? जल्दी खड़ी हो जाओ। चलो हरी आप, ये सवाल तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम इतनी स्मार्ट हो। 9 + 8 कितना होता है? 17। हाँ, यू आर राइट, वेरी गुड। तो अब बताओ 15 + 17। 32। हाँ, ये सही जवाब है। ठीक है, फिर ये ट्राई करो। 57 + 135। 192। हाँ, अब मुझे बता सकती हो कि 57 × 135 कितना है?
कोई बात नहीं। तो कौन बताएगा कि 4 7695 स्क्वायर रूट है 87.7 और देख लो है ना, इस तरीके का आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो है कैलकुलेटर पे करें और आपका जो है ऐसे ही नॉर्मल आपका पूरा का पूरा हम ऐसे बोले और ऐसा आपको कैलकुलेशन आ जाना चाहिए, ठीक है। खैर तो मजाक के लिए था, अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप पूरा डिटर्मिनेंट जब पढ़ लोगे तो आपको क्या क्या जो है ना, क्या क्या टॉपिक का ज्ञान हो जाएगा, हम वो लिख रखे हैं, तो उसको दिखा देते हैं आपको। आप सारा रूल समझ जाओगे कि सारा रूल क्या होता है, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट जब अपना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फीलिंग आ जाएगा कि अच्छा सारा रूल ये होता है। देन आफ्टर डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप समझ जाओगे कि अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देन आफ्टर माइनस एंड को फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है और ये क्या होता है वगैरह वगैरह, ये आप समझ जाओगे। देन आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स के कुछ 11 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, आपको उससे अवेयरनेस मिल जाएगा। देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है एंड सो ऑन वगैरह, ये भी आपको पता चल जाएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट की मदद से कैसे निकालते हैं, ऐसे तो आप लोग जानते ही नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ ऑफ वगैरह वगैरह, लेकिन वो नहीं, हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट की मदद से जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। देन आफ्टर adjugate एंड रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट, जैसे कि लिखा हुआ है वहां पर नॉट कवर्ड इन सिलेबस, आपका सिलेबस में नहीं है डब्ल्यूबी के सिलेबस में, लेकिन मैं फिर भी जो है यहाँ पर का एक दो क्वेश्चन जो है करवा दूंगा ताकि आपको ना अवेयरनेस रहे, और अगर गलती से कोई भी मतलब इंजीनियरिंग पार्टी बनने की चाहत रखे तो आपको फीलिंग रहे कि हाँ आपका जो पढ़ाई हुआ है ढंग से हो रखा है, ठीक है। देन आफ्टर एक और है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स, अगेन ये भी आपका चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट का सिलेबस में कवर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको भी जो है अगेन आपको पढ़ाएंगे, एक दो क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे। क्रैमर रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैमर रूल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो है अच्छा खासा चांसेस है कि यहाँ पर से ही क्वेश्चन लड़े, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जब होगा क्लास तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। देन आफ्टर एक ट्राइवल सोल्यूशन होता है, एक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होता है, इतना जो है आपका सेशन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब अपने समझ लेते हैं कि मेरा अप्रोच किस तरीके से रहेगा, हम आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हम जो है ना पूरा डिटर्मिनेंट को 3 पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके पढ़ाएंगे पूरा डिटर्मिनेंट को। पार्ट ए में क्या क्या होगा हम दिखा दे रहा अभी। पार्ट ए में जो है ना हम पहले बेसिक कराएगा अभी, ठीक है। बेसिक का बाद नॉर्मल इवैल्यूएशन, नॉर्मल इवैल्यूएट कैसे करते हैं। देन आफ्टर माइनस एंड कोफैक्टर्स पढ़ाएंगे। देन आफ्टर सारा सूत्र पढ़ाएंगे और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। ये अपना आज एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी थोड़ा डिफिकल्ट है, पार्ट बी में हम लोग को समझना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग कैसे एक डिटर्मिनेंट को कुछ प्रूफ करते हैं। देन आफ्टर फैक्टराइजिंग मेथड से अपने कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू वगैरह निकालते हैं। देन आफ्टर डिटर्मिनेंट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ डिटर्मिनेंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेस्ड रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे आपने। देन आफ्टर डिटर्मिनेंट ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो है ना कुछ सम्स बना रहेगा, उसको अगर वो डिटर्मिनेंट का फॉर्म में आया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आपने। देन आफ्टर डिटर्मिनेंट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देन आफ्टर डिटर्मिनेंट ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। ये अपना पार्ट बी का टोटल कवरेज हो जाएगा। देन आफ्टर में पार्ट सी की तरफ फर्दर मूव कर लेंगे। पार्ट सी में भी अगेन आपको एडजुगेट एंड रेसिप्रोकल डिटरमिनेंट समझाया जाएगा, जैसे कि मैंने भी बताया सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा। एंड फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को अपने समझेंगे। देन आफ्टर क्रैमर्स रूल समझेंगे, ट्राइवल सोल्यूशन एंड देन नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, ये अपने देखेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था। आइए अब जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं अपने। तो आज का सेशन का आज जो है अपने क्या क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन के डिटर्मिनेंट क्यों आया, डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, ये सब वगैरह समझेंगे अपने। देन आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, अपने डिटर्मिनेंट को कैसे खोलते हैं या अपने डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बोल लो आप। देन आफ्टर एक्सपेंशन बाय सारस रूल। देन आफ्टर माइनस एंड कोफैक्टर्स जो है आज अपने देखने वाले हैं। तो आओ अपने जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको वेटेज बता देता हूँ इस चैप्टर का कि आपका वेटेज कितना रहेगा। ठीक है भाई, तो वेटेज देख लेते हैं, एक मिनट होल्ड करना।
डिटरमिनेंट वेस्ट बंगाल में एक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, यानी कि आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 2 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, जिसमें से आपको एक ही सॉल्व करना है। तो यहां पर से हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपका 6 मार्क्स हो गया, ठीक। अगर कोई आईएससी का बंदा है तो आईएससी का बंदे का 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, जो कि हो गया 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 8 मार्क्स, ठीक है। ये आपका वेटेज है। 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स, ये जो है आपका वेटेज है। तो अपने जो है अभी स्टार्ट करते हैं कि डिटरमिनेंट अब कैसे आया, क्यों आया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अपने देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है इसका इजाद हुआ है। सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, देखो आप ना मैट्रिसेस पढ़ रखे हो, ठीक है। तो आमतौर पे सपोज कोई a1x प्लस कोई a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला जाता है कि आप x का वैल्यू निकालो। आप क्या निकालो? x का वैल्यू निकालो। तो हम लोग जानते हैं ये बात कि अपने जो है ना इसको अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करते थे अपने बचपन में? दिखाते हैं आपको। हम लोग क्या करते थे? हम लोग देखते थे कि देखो भाई, पहला जो इक्वेशन है a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b1 डिवाइडेड बाई a1 कर देते थे। एंड फर्दर a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0 करते थे अपने। एंड यहां पर क्या कर देते थे अपने? x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b2 डिवाइडेड बाई a2 कर देते थे अपने, ठीक है, यहां तक। और बाई एलिमिनेशन मेथड अपने ये बोल देते थे कि देखो इक्वेशन 1 में माइनस b1 डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू बराबर आ जाएगा माइनस b2 डिवाइडेड बाई a2। कुछ इस तरीके का बचपन में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ रखा है कि देखो कुछ इस तरीके से जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करने का एक इजी मेथड निकला, ठीक है। इसको सॉल्व करने का अपना एक इजी मेथड निकला, और उसको जो है अपने डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिटर्मिनेंट में ये रिप्रेजेंट होगा मैं आपको दिखाता हूं। सपोज हम लोग ये बात देखे थे जब हम लोग मैट्रिसेस कवर कर रहे थे, तो भी हम लोग देखा था कि ये वाला जो इक्वेशन है, कौन वाला इक्वेशन? ये जो इक्वेशन है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी पेस्ट, अरे क्या हो गया? टेस्ट, ठीक। हम लोग ये बात देखा था जब हम लोग इसको मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, तो हम लोग देखे थे कि इसको जो है अपने मैट्रिसेस के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखा था उस वक्त कि देखो भाई, इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a1 a2 b1 b2 को अपने x, कोई दिक्कत होगी क्या?
एक मिनट होल्ड करना, A1, एक मिनट होल्ड करना, मैसेज आया। छोड़ो डायरेक्ट, ये जो इक्वेशन है इसको जो है अपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे अपने देखते हैं। इसको हम लोग अगर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, A1 A2 B1 B2, ठीक है। और अगेन इसको भी जब अपने ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने का तरीका ये होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस का साइन रहेगा, यानी कि A1 B2 माइनस B1 A2। ये क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। कुछ नहीं, अगर आप गौर से देखो तो इस इक्वेशन को जब हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे थे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आया था, ठीक है। और जब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट को फॉर्म में लिखा तो भी कुछ उसी तरीके का वैल्यू आया। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर में देखेगा तो यहां पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ B1 A2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B2 A2, ठीक है, सॉरी A2, ठीक है। तो यहाँ पर अपने B2 A1, गलती कर दी है हमने, A1 इज इक्वल्स टू B1 A2, कुछ इस तरीके से लिख पाते थे अपने। बिल्कुल उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी है कि देखो इस तरीके से जो है अपने इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आओ अब जो है अपने डिटर्मिनेंट को ओपन किस तरीके से किया जाता है अपने देख लिए। इधर तक समझ में आया आफ्ताब? हाँ सर, हाँ चलो आ ठीक गया। है, एक मिनट होल्ड करना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। वॉल्यूम तो सही है, चलो ठीक, कोई नहीं। इसी तरीके से जब ये तो अपना हो गया सिंपल वेरिएबल, ठीक है। अगर कोई टू वेरिएबल में 3 इक्वेशन दे दिया जाता था अपने को, तो हम लोग सपोज A1 x1 प्लस x1 नहीं होगा यहाँ पर, डायरेक्ट x, क्योंकि वो तो वेरिएबल ही रहेगा, एंड B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सपोज ये कोई इक्वेशन है और सपोज यहाँ पर A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, एंड प्लस सपोज A3 x प्लस B3 y प्लस C3 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आप x और y का वैल्यू निकालो। तो अगर आपको बचपन याद होगा तो बचपन में इसको अपने सॉल्व क्या करते थे, सॉल्व कैसे करते थे अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते थे, ठीक है। इसको अपने सॉल्व किया करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन अब जब डिटर्मिनेंट अपने पढ़ रखे होंगे तो हमेशा इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से। अगर अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम दिखा रहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, क्योंकि आमतौर पर लोग भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते थे x और देन इक्वल टू y देन इक्वल टू c, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने लिख दिया करते थे और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने टाइम अपने ना सपोज हम ऊपर में लिख दे रहे इक्वेशन 1 ऐसे करके 2 वगैरह, सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो सपोज हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहा है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे गौर से देखना।
का होता था क्या उस वक्त, उसमें ना अपने अगर x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो सर x का जो कोएफिशिएंट है उसको छुपा लेते थे, ठीक है, जो x का कोएफिशिएंट है उसको छुपा लेते थे। और कैसे लिखते थे, गौर से देखना, उसमें पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे और माइनस लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देते थे और नीचे x का वैल्यू लिख देते थे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, b2c3 माइनस c2b3 इस तरीके से कुछ लिख देते थे। एंड अगेन जब y का वैल्यू आता था, मिटा लेने दो वरना बीच में जा जाएगा, जब y का आता था तो y का वैल्यू जो है यहाँ पर अपना ये अपने छुपा लेते थे, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो अगेन लिख देते हैं अपने, क्या लिखेंगे, a3c2 माइनस a2c3, ठीक है। अगेन जब अपने c का बात करते थे कि अब जो है अपने को c का वैल्यू चाहिए, तो क्या करते थे अपने, पहले b2 इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस रख के इसको मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं अपने a2b3 माइनस b2a3, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ करता था, ये बचपन के मेथड से। देन आफ्टर अपने क्या करते थे, देन आफ्टर सपोज आपको अब x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो है इसको आप कंपेयर करोगे इससे, ठीक है, और आपको अगर y चाहिए तो ये वाला जो है आप इसको कंपेयर करोगे इससे, आपको वैल्यू मिल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर जो है ये हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अपने सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट के मेथड से। तो आइए देखते हैं अपने, तो x को जो है अपने वहीं पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दो आप, b2c3 माइनस c2b3 होल डिवाइडेड बाई, समझ में आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा वहां पर, a2b3 एंड माइनस b2a3, ठीक हुई बात। एंड अगेन सिमिलरली अगर आप y को ये करेंगे अपने, एंड सपोज अब अपने y को कर रहे हैं, तो y को जब करेंगे तो अगेन उसी तरीके से कंपेयर करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a3c2 माइनस a2c3, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में अगेन वही रहेगा अपना a2b3 जो c का डिनोमिनेटर है, b2a3, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू आ गया। अब अपने क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर जाके हम लोग बचपन में क्या करते थे कि देखो ये वाला जो x का वैल्यू आया है आपका जो ये वाला x का वैल्यू आया है, जाके आप इक्वेशन 1 में यहाँ पर x में डाल दो, और ये वाला जो y का वैल्यू आया है जाके आप इक्वेशन 1 में यहाँ पर y में डाल दो, ठीक है। ये अपना बचपन में होता था। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल ड्राइव करके लिखें, ऑल्दो हमको डराने का मन नहीं है लेकिन फिर भी एक बार ड्राइव करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा वहां पर टोटल, तो आपका जाके a1 और x का वैल्यू कितना था अपना, x का वैल्यू था b2c3 माइनस c2b3 डिवाइडेड बाई a2b3 माइनस a3b2, ठीक है, ये था आपका। एंड फिर प्लस b1 और y क्या है, y है आपका a3c2 माइनस a2c3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई a2b3 माइनस a3b2,
ठीक है, देन आफ्टर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसको अपने एलसीएम एलसीएम ले लें तो एलसीएम एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे कि आपका वैल्यू कुछ इस तरीके से आया है, A1 B2 C3 माइनस C2 B3, ये हो जाएगा प्लस B1 A3 C2 एंड माइनस A2 माइनस A2 C3, ठीक है, देन आफ्टर प्लस C1, जो नीचे का डिनोमिनेटर है, नीचे का डिनोमिनेटर दोनों में देख लो आप कॉमन है, तो नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन करके इक्वल के इस तरफ जब भेजेंगे अपने, तो यहाँ पर जो है अपने को दिक्कत होगा, इसीलिए जो है कॉमन करके इक्वल का इस सब भेजा तो 0 होगी, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और यहाँ पर तो कुछ नहीं था ना, तो इसलिए यहाँ पर भी ये आए, यहाँ पर भी आ गया, क्या आया है, A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यू आया। इसी का बिल्कुल अगर हम लोग डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करें तो डिटर्मिनेंट भी जो है अब इस तरीके से ही कुछ आना चाहिए। तो अब गौर से देखना डिटर्मिनेंट को जो है अपने कैसे लिखेंगे, उसी का फॉर्म में, सपोज वहां पर से जो है इक्वेशन हम कॉपी कर ले रहा, ये सबको डिलीट करके, सपोज हम ये वाला तीनों इक्वेशन को जो है कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, अब इसी को हम अगर डिटर्मिनेंट का फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, गौर से देखना, इसी को जो है ना हम डिटर्मिनेंट का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर x अगेन लिखेंगे हम, देन आफ्टर इक्वल टू y अगेन लिखेंगे अपने, देन आफ्टर इक्वल टू c लिखेंगे, ठीक है। गौर से देखा वो वाला ये वाला पोर्शन इतना ज्यादा लेंदी है, ठीक है, यहाँ पर देखना गौर से आप कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पर जो है अब डिटर्मिनेंट अपने लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे अपने, सिंपल सा ऐसे ही ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ठीक है। अगेन आपको अगर x का वैल्यू निकालना है इसे क्या हो गया, 1 मिनट होल्ड करना, चलो आपको अगर x का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एकदम सिंपल सा काम, x का जो रो है उसको छोड़ के बाकी सब जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किया था बिल्कुल उसी तरीके से लिख देंगे। तो लिखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा आपका B2, यहां पर क्या हो जाएगा C2, यहां पर क्या हो जाएगा B3, यहां पर क्या हो जाएगा C3, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर y, बस y लिखने से पहले आप ये बात का ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा आपने बात करेंगे अभी कुछ देर में, ठीक है। तो y का भी आप y का रो छोड़ दो, ये वाला जो पूरा रो है इस रो को छोड़ के आपको इसको और ये सी का पोर्शन और ये ए का पोर्शन का जो कोएफिशिएंट है आपको इसको जो है मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एंड अब ये वाला जो पोर्शन है इसका कोएफिशिएंट का जो है आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे करेंगे अपने, वो तीनों नहीं दो है ना, दो, तो गौर से देखना क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 C2 A3 C3, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोएफिशिएंट में आएंगे तो कोएफिशिएंट का अगेन आपको कोएफिशिएंट का ये वाला रो को आपको अब इग्नोर करना है, ये वाला रो को इग्नोर करके आपको ये वाला कॉलम को लेना है एंड ये वाला कॉलम को लेना है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 B2 A3 B3, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपका यहाँ पर भी जो आंसर है वो भी आंसर एज इट इज सेम ही आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है ना डिटर्मिनेंट जो है अपना प्रैक्टिकल लाइफ में इजी हो जाता है। यहाँ पर से जो है अपनी कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जितना अभी तक हम ज्ञान दिया उतना में ना कुछ एक दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि डिटर्मिनेंट वगैरह कैसे जो है ओपन होता है, ठीक है। देन आफ्टर अपने सीखेंगे कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किस तरीके से ओपन करते हैं। पहले देखते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किस तरीके से ओपन होता है। पहले आप देख लो, सपोज अगर कोई मैट्रिसेस दे रखा है, सपोज कोई ए अगर मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स है 2 3 1 5, ठीक है। कुछ ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको और आपको बोला है कि फाइंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आप डिटर्मिनेंट कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे कि देखो भाई ए जो है वो डिटर्मिनेंट है। कौन सा डिटर्मिनेंट है, डायरेक्ट यहाँ पर वो जो हल्का सा बॉक्स बना रखा है उसको हटा दो आप और यहाँ पर 1 5 लिख दो। और एक बात याद रखना कि गलती से भी ये वाला जो है इसको मॉडुलस मत बोलना, ये मॉड नहीं है, ठीक है। ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, याद रखना डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है। तो एक बार अपने सिंबल्स भी देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने। डिटर्मिनेंट जो है आमतौर पे आप ऐसे करके दिखा दो डेट ए, या फिर ऐसे करके दिखा दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ऐसे करके दिखा दो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबका मायने जो है सिमिलर है, आप किसी भी तरीके से दिखाओ, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट, आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो। हम किसको यूज करेंगे, हम ये वाला पोर्शन को यूज करेंगे, ठीक है। हम लगातार यही को यूज करेंगे, आप किसी से भी दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, तो ऐसा मत बोलना कि ना ये तो पढ़ा ही नहीं हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हल्का सा सिंबल वाली बात है, आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है ना। अब अपने देख लेते हैं एक बार पहले कि थर्ड ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट रहा तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है अपने किस तरीके से खोलेंगे। हाँ, ऊपर एक बार और बता देते हैं आपको। देखो आप गौर से ऊपर का ये वाला ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है 2 into 2 का ऑर्डर है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2 का। तो इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको अपने बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो कैसे लिखेंगे, अब वो वाला देख लेते हैं। सपोज कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ठीक है, 1 2 3 5 6 7 8 9 5, ये 5 है, ठीक है। ये आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है और अगेन आपको बोला है क्या कि फाइंड डेट ऑफ ए। आपको बोला है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे कैसे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के अगेन वही सेम तरीका, यहां पर क्या लिखोगे आप 1 2 3 5 6 7 8 9 5, इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। अब इसको ओपन करना है और हमेशा याद रखना डिटर्मिनेंट में मैट्रिसेस में ना कुछ वैल्यू वगैरह नहीं आता था, डिटर्मिनेंट में जो है आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। मैट्रिसेस में वैल्यू वगैरह नहीं आता था, डिटर्मिनेंट में जो है आपका वैल्यू आएगा, हमेशा ये बात याद रखना। तो आइए इसको अब ओपन करते हैं। तो आपको ना एक अच्छा सा स्कीम बता देते हैं हम आपको, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। देखो आप यहां पर से डिटर्मिनेंट का ओपन करने का तरीका 6 तरीका है टोटल, ठीक है। डिटर्मिनेंट का ओपन करने का टोटल 6 तरीका है, आप 6 में से कोई भी तरीके से ओपन कर सकते हो। अब 6 तरीका कैसे है आपको हम दिखाते हैं। आप डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से ओपन करो, आप डिटर्मिनेंट को सेकेंड रो से ओपन करो, आप डिटर्मिनेंट को थर्ड रो से ओपन करो, बात बराबर है। आप किसी से भी ओपन कर सकते हो, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या फिर आप डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम से ओपन करो,
या आप डिटर्मिनेंट को सेकंड कॉलम से ओपन करो या आप डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम से ओपन करो, बात बराबर है, वैल्यू सेम आएगा। मैं आपको कोई भी दो करके दिखा देता हूं ताकि आपको ना फीलिंग आ जाए कि अच्छा वैल्यू जो है सेम ही आने वाला है। तो अपने एक बार फर्स्ट रो से देख लेंगे और एक बार अपने यहाँ पर सेकंड कॉलम से देख लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले लिख देते हैं अपने एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय रो 1, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय रो 1, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग का ये है कि देखो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है 1 2 3, ठीक हुई बात, 5 6 7, ठीक हुई बात, 8 9 5, ठीक। देन आफ्टर अब अपने को क्या करना है, एक्सपैंड करना है, किससे, फर्स्ट रो से। तो आइए एक्सपैंड करते हैं इसको। फर्स्ट रो में ये इसका एक्सपेंशन का एल्गोरिथम है। सबसे पहले आप जिस रो से ओपन कर रहे हो उस एलिमेंट को लिखो। तो आप यहां पर देखो ये वाला जो है एलिमेंट है 1, तो इसको अपने 1 लिख देते हैं, ठीक है। नाउ जो भी आपका रो है उस रो को आप पूरा भूल जाओ, यहां पर ये इसको पूरा भूल जाओ और इसको आप पूरा भूल जाओ, और जो बचा कुछ एलिमेंट है उसको आप एक इसमें लिख दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो लिख देते हैं अपने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, कितना बच गया 6 7 9 5, ठीक है। देन आफ्टर आपका अब, अच्छा मैंने आपको साइन नहीं बताया ना, साइन नहीं बताया, सॉरी। पहले एक चीज देख लेते हैं अपने कि साइन क्या होता है डिटर्मिनेंट का, वरना फिर आप पगला जाओगे ना, पगला जाओगे। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट पे हार्ड फास्ट ये नहीं है, सिंपल सा ही काम है। क्या होता है देखना, देख लो यहां पर जो है ना, आमतौर पे सिंपल सा बात है, आपको शुरुआत करना है प्लस से, देन आफ्टर ऑल्टरनेटिव चलेगा माइनस और यहाँ पर प्लस, ठीक है। पहला प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी आप नीचे भी जाओगे, फर्स्ट रो का नीचे यानी कि फर्स्ट कॉलम में आप नीचे उतरोगे तो वहां पर भी आप ऑल्टरनेटिव करना है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस होगा, देन आफ्टर प्लस होगा, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पर का आप जब सेकेंड रो से देख रहे हो तो यहाँ पर पहले सेकेंड रो में ये वाला पोर्शन है क्या है, माइनस है, तो आप अब जो आने वाला है वो क्या होगा, वो प्लस होगा, ठीक है। अब गौर से देखना, ये प्लस है यानी कि अब जो आने वाला है वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जब हम थर्ड कॉलम में आ रहा है तो प्लस के नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका साइन है, ये आपको याद रखना होगा कि प्लस माइनस होता है, ठीक है। आप उसको कैसे भी स्टार्ट करो, फॉर एग्जांपल आप यहां से देख लो प्लस माइनस, यहां पर से देख लो, यहां पर से देख लो, या फिर आप यहां से देख लो, ठीक है। कहीं से भी आप देखोगे बात बराबर पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्लस माइनस का थोड़ा बात था। तो अब पहला जब एलिमेंट को अपने ओपन कर चुके हैं, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रखा था, मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जब सेकेंड एलिमेंट है तो सेकेंड एलिमेंट में क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट के लिए माइनस था तो यहां पर भी माइनस आएगा। अब 2 को आपको लिखना है, ये लिखा मैंने 2, ठीक है। अब 2 का जो नीचे का जितना भी एलिमेंट है, ये वाला पूरा का पूरा एलिमेंट, ये वाला पूरा का पूरा एलिमेंट आप भूल जाओ, एंड ये वाला पूरा का पूरा एलिमेंट आप भूल जाओ, ठीक है। जो बच गया
उसको आपको किस में लिख देना है, डिटर्मिनेंट में। तो आइए लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बच गया 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5। ठीक हुई बात। देन आफ्टर अब आप गौर से देखना, वहां पर कुछ मिट गया, उसको दोबारा लिख देते हैं अपने, यहाँ पर 3 था। ठीक है, तो अब देखना अगेन, अब पहला ये वाला जो पोर्शन था ऊपर में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव हुआ, अब क्या होने वाला है, पॉजिटिव। ठीक, तो अब जो है अपने क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, ये लिख दिया पॉजिटिव। अब आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना है, तो डिटर्मिनेंट ओपन करने का अगेन वही सेम तरीका, ये जिसका रो है ith आपको रो भूल जाना है, एंड ये वाला जो कॉलम है ये कॉलम को आपको भूल जाना है। जो एलिमेंट बच गया उस एलिमेंट को आप मुंह फाड़ के लिख दो कि देखो भाई ये एलिमेंट बचा, तो लिख देते हैं अपने। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पर पहले हमने 3 लिख दिया जो 3 था, और यहाँ पर क्या बच गया 5, 6, 8, 9, ये आपका वैल्यू बच गया। नाउ इसको जो है अपने मिटा देते हैं, हम इसको भी मिटा देते हैं। अब करना क्या है, अब सिंपल से काम करना है, क्या कि डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं 2 का, उसको अपने लिख लेते हैं, गौर से लिखना। तो 1 और 6 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 9 ये लिख दिया। देन आफ्टर माइनस 2, 5 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 7 ये हो गया। फिर प्लस 3, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8 ये हो गया आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या हुआ भाई, अब तक बताओ। आफ्ताब आंसर बताना है आपको, इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर में और सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आएगा, उतना हम लिखेंगे, फिर देन आफ्टर आगे प्रोसीड करेंगे। आफ्ताब आंसर बताओ भाई, सॉल्व करके जल्दी। सर कैलकुलेटर नहीं है। वाह, नेक्स्ट क्लास से आपको डिटर्मिनेंट का जितना भी चैप्टर हो, जितना भी अभी क्लास होगा, आपको कैलकुलेटर लेकर बैठना है। ठीक है, और उसके बाद क्लास करना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। आप सम सॉल्व भी नहीं करोगे और आंसर आएगा ही नहीं, फिर क्या फायदा क्लास करके। ठीक है सर। तो 6 × 5 = 30 माइनस 9 × 7 = 63 माइनस 2, 5 × 5 that is 25 माइनस 8 × 7 = 46, 46 से हो ना, 54, 56 सर। 56, फिर प्लस 3, 5 × 9 = 45 माइनस 6 × 8 = 48। 48। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर माइनस 33 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 ऑफ कितना हो जाएगा 21 एंड प्लस 3 ऑफ माइनस 3। ठीक है, देन आफ्टर माइनस 33 माइनस 42 माइनस 9। ठीक है, इतना हमको भरोसा है कि आप कर लोगे कि क्या आया नहीं आया। ठीक, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अपने क्लासरूम।
क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी, ये आपको तीनों का तीनों करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी एंड सी। 2 मिनट है आपके पास, ए बी और सी करके बताना है कि वैल्यू क्या क्या आया। सर जो आप बना रहे थे वो नहीं होता है, कुछ बाकी है। क्या बोल रहे हो? सर जो अभी सम्स करवाए हैं कुछ बाकी उतारना है। ओ अच्छा, वो बाकी है क्या? हाँ, सर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए तो। ठीक है। हाँ सर। बट सर ये तो 3 कॉलम वाला है ना, हाँ तो ये एक हाँ हाँ, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। सेकंड ऑर्डर का सर कैसे होगा तो फिर? सेकेंड ऑर्डर का डायरेक्ट वही, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे तो देखना सेकेंड, ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये वाला सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई किया? सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लिखा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गया ना? समझा बात को? हाँ सर समझ गए। सर जो यहाँ पे जो 1 2 1 - 2 + 3 लिए कैसे सर? ये वाला जो ये वाला जो है 1, ये वाला 1 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 यहाँ पर आया है, साथ ही साथ 2 का साथ ये भी हम बोला कि देख यहाँ पर माइनस है, ठीक है, क्योंकि प्लस इसलिए माइनस -2। आता है तो इसीलिए माइनस को जो है यहाँ पर हम लिखा है, ठीक है। देन आफ्टर ये वाला जो पॉजिटिव था इसीलिए पॉजिटिव यहाँ लिखा, और 3 यहाँ पर है तो 3 को यहाँ पर लिखा, ठीक है। और बाकी जो छुपा के हम लिखा है ये वाला यहाँ लिखा है, ठीक है सर ना? थर्ड ऑर्डर है तो सर इसमें सेकंड ऑर्डर ये है, तो 4 3 7 8 इसको इंटू करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना दोबारा बताया करेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बता लिया क्या पूरा? हाँ हो गया ये वाला। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? इवेल्युएट 4 3 7 8, ठीक है। ये वाला कर रहे हैं अपने 4 3 7 8। तो आओ देखते हैं 1 का ए में डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको क्या? 4 3 7 एंड 8। इसका आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है कि 4 3 7 और 8 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं अपने क्या आने वाला है। तो अगेन आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या है कि देखो ये वाला जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 8, ठीक है। देन आफ्टर आपको माइनस लिखना है याद से। देन आफ्टर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये वाला 21, ठीक। इसका वैल्यू कितना आ गया? 16 32 32 कैसे यार? 32 हाँ तो सर 32। 32 माइनस 21, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 11 आ गया, ठीक। ठीक है ना? हाँ सर। चलो ठीक है।
देन आफ्टर अब अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। गौर से देखना, अगर समझ में नहीं आया था पिछला वाला तो। चलो ठीक एंड म्यूट कर लो, रिकॉर्ड हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में अपने को दे रखा था ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए बी सी, बी सी ए बी। ठीक ना, गौर से देखना यहां पर कि हम लोग जो है ना उस वक्त फर्स्ट रो से ही सिर्फ एक्सपेंड किए थे। ठीक है, अब जो है हम इसको एक बार फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके दिखाएगा, देन आफ्टर हम तेरे से पूछेगा कि कौन सा रो से या कौन सा कॉलम से एक्सपेंड करें। ठीक है, फर्स्ट रो के माने क्या है, ये वाला जो है पोर्शन, इसको जो है अपने फर्स्ट रो बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला सेकेंड रो होता है, ये वाला थर्ड रो होता है, इतना तो याद ही होगा डिटरमिनेंट में, और वो वाला जो है वर्टिकल लाइन, उसको कॉलम बोल रहे हैं अपने। ठीक है, तो अगेन हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक्सपेंड करने का अगेन वही सिंपल तरीका कि देखो भाई, आप पहले ये जो ए है इसको आप ए को लिख लो, तो ए को लिख लेते हैं अपने, ये लो लिखा ए। ठीक है, नाउ अगेन अब जब ए को आपने लिखा है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल से काम करना होगा, ये वाला जो पोर्शन है आप इसको भूल जाओ। ठीक है, और अगेन ये वाला जो पोर्शन है इसको भी आप भूल जाओ। ठीक है, और जो बचा कुचा पोर्शन है उसको आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देना है। डिटर्मिनेंट का फॉर्म क्या हो जाएगा, सी ए बी। ठीक है, नाउ अब एक बात का बस आपको ध्यान रखना है, वो बात क्या है कि हम लोग ये बात जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये वाला पोर्शन नेगेटिव होता है, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहला वाला ए जो है, ए का ऊपर में देखना पॉजिटिव है, बी का ऊपर में क्या है नेगेटिव है, सी का ऊपर में क्या है पॉजिटिव है। नाउ अगेन हमको किसको, अब आपको किसको लिखना है, बी को लिखना है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट माइनस का आ जाएगा। ठीक हुई बात। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बी। ठीक है, नाउ अब आपको जब बी को लिखना है तो आप क्या करोगे, अगेन वही सेम काम, जब आप बी को लिख रहे हो तो उसका जो रो है उसको आप मिटा दो, और उसका जो कॉलम है उसको आप भूल जाओ। ठीक है, उसका जो रो है आप उसको मिटा दो, और उसका जो कॉलम है आप उसको ही भूल जाओ। बचा कुचा जो एलिमेंट है, बचा कुचा एलिमेंट को आप लिख दो, तो बचा कुचा एलिमेंट क्या हो जाएगा, बी ए सी बी। ठीक है, देन आफ्टर क्वेश्चन में क्या था, ए था ना यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है, अब ऊपर से देखना गौर से, अब हमने को सी को लिखना है, तो सी का ऊपर में क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या लिखा हम पॉजिटिव, यहाँ पर क्या लिखा सी। ठीक, यहाँ पर हम सी लिख दिए। देन आफ्टर अब आपको जब सी को ओपन करना है तो आप ये वाला पूरा का पूरा रो को भूल जाओ, एंड ये वाला पूरा का पूरा कॉलम को आप भूल जाओ। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देना है, तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, बी सी एंड सी ए। ठीक हुई बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा जो है इसको एक्सपेंड करना है। कैसे, वही सिंपल तरीका, ए यहां पर लिखा और यहां पर सी बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक हुई बात, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक, देन आफ्टर प्लस सी एंड बी ए माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया अपना पूरा का पूरा काम। देन आफ्टर अब आप ना गौर से देखना, एकदम आंख फाड़ के देखो, आपको नजर आएगा ये सा कि सब में ए बी सी निकलने वाला ही है। चलो ओपन ही कर लेते हैं जिससे, यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस ए क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो यहां पर गौर से देख तुम, ये वाला एबीसी एबीसी एबीसी, जब 3 एबीसी हो गया तो अपने तीनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ए बी सी माइनस ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना आंसर। देखो यहां तक समझ में आया क्या? ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना आंसर। यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो लिख लिया क्या? हाँ सर लिख लिया। नोट डाउन हो गया? हाँ सर हो गया। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 1 का सी। ये वाला करो आप, 1 का सी। 1 3 5 2 4 3। सर लास्ट वाला थोड़ा बताइए तो समझाइए तो। कौन जो वाला? आंसर जो आंसर आया वो 3ABC। 3 ABC। हाँ देख लो यहाँ पर एबीसी है पॉजिटिव में, एबीसी है पॉजिटिव में, एबीसी है पॉजिटिव में, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया ना, सर। 3 एबीसी, और बाकी जो है ऐसे लिख दिया, हो गया। एक की भी हाँ सर। ठीक है ना? हाँ चलो तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, डी वाला, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप करो, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में आप करके आंसर बताओ मेरे को कि आंसर कितना आया। जल्दी किया जाए। बना? हाँ सर बना रहे। कितना है आंसर? बस आंसर लाना सर बना रहे। कितना? सर बना रहे सर आंसर लाना है, बस आंसर बचा ओ, है। लगी लगी आंसर लगी। बहुत टाइम ले लिया भाई, दे दो। इतना अच्छा ये वीडियो दिखाया, हम देखा लड़की कितना हैवी कैलकुलेशन कर रही सर है। मैंने सीखी कितना? मैंने सीखी। गलत है, म्यूट कर लो। तो अपने देखते हैं अब आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं अपने। गौर से देखना, अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, और उसका अब हम वो सब जो ड्राइंग कर रहे थे वो सब हटाता है। ठीक है, उसका जो रो है उसको हम भूल जाते हैं, और उसका जो कॉलम है हम उसको ही भूल जाते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट हो गया। देन आफ्टर ये पॉजिटिव हुआ, अब इसको निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, निगेटिव लिखने के बाद
अब यहाँ कितना लिखेंगे अपने 3, फिर यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखने वाले हैं। 16 क्या बोल रहे हैं? -16 हाँ हाँ सुन लिया मैंने। 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, हाँ -16 इसका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर 7, देन आफ्टर ये डिटरमिनेंट कंप्लीट, देन आफ्टर अब माइनस, अब +5 आएगा, क्यों? क्योंकि अब जो साइन है वो पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। अगेन इसका भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या जाएगा? 2 4 4 6, ठीक है, ये वैल्यू इसके आएंगे। नो अब अपने को क्या करना है? अब इसको सिंपल सा सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा ये? 4 × 7 -3 × 6, ठीक है, फिर अगेन -3 में 2 × 7 -3 × 4, ठीक है, देन आफ्टर +5 करना है आपको, 2 × 6 -4, एक मिनट होल्ड करना, -4 × 4, ठीक है। नो अब इसको क्या करना है आपको? अब सिंपल सा आपको जो है सबको मल्टीप्लाई करके काट कुट के आंसर लिखना है, ठीक है। इसीलिए हम बोला कैलकुलेशन जो है आपका एकदम कटाकट होना चाहिए। यहाँ पर कैलकुलेशन जितना ज्यादा फास्ट रहेगा उतना जल्दी जो है आपका यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ऑल्दो आप कैलकुलेटर यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 40, कैलकुलेट कर लेने ना, आपका आंसर कितना आने वाला है? -16। ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो है कुछ -16 बोल के आ जाएगा, ठीक है। नो अब जो है अपने दूसरा काम का बात कर लेते हैं। दूसरा काम का बात क्या? ये हम लोग फर्स्ट रो से, यानी कि यहां पर से जो है हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सपैंड करना, ठीक है। हम लोग यहां पर से जो है एक्सपैंड करना स्टार्ट किए थे। अब कुछ एक और दूसरा कॉलम से या दूसरा रो से जो है एक बार एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू सेम आता है या नहीं। तो हम लोग जो है अब यहां पर से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपैंड करना, ठीक है। ये वाला पोर्शन से जो है, यानी कि सेकेंड कॉलम से जो है हम लोग एक्सपैंड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड कॉलम से कैसे एक्सपैंड होगा। इसको पहले नीचे देख लेते हैं, अपने कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ये पेस्ट, अरे मेरे ठीक है। तो अब जो है हम लोग 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या, कि ये वाला जो है नेगेटिव होगा, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव होगा एंड ये वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। हम लोग ये बात जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये वाला क्या होता था? पॉजिटिव, ये वाला क्या होता था? नेगेटिव। अगेन इसका ऑल्टरनेटिव नेगेटिव, इसका ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। ये सब बात अपने को पता है पहले से। अब अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब हम लोग सेकेंड कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू C2, ठीक है, एक्सपैंडिंग थ्रू C2 करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने? -3, देन यहां पर डिटरमिनेंट -3, देन डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। और अब आपको क्या करना है? आपको सिंपल से काम करना है कि जो आपने लिखा है ये वाला पूरा का पूरा कॉलम को एंड ये वाला पूरा का पूरा रो को अब भूल जाओ। बचा कुछ जो है वहां पर आप लिख दो एलिमेंट में। बचा कुछ क्या है लिख देते हैं अपने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है ये बात। देन आफ्टर अगेन नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट क्या है अपना? +4 है इस बार। तो इस बार अपने क्या लिखेंगे? +4, ठीक है। इस बार क्या लिखेंगे? +4। देन आफ्टर अगेन सेम, यहाँ पर जो है अपने डिटरमिनेंट लिखेंगे। तो अब क्या होगा? अब आपको इसको भूल जाना है पूरा, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा इसको आप भूल जाओ, ठीक है। तो अब पोर्शन कितना बच गया यहाँ पर? 1 5 4 7, ठीक है।
देन आफ्टर अगेन अब नेक्स्ट काम, ठीक है। अगेन अपना नेक्स्ट काम क्या है, अब गौर से देखना यहाँ पर -6 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले -6 लिखेंगे, देन आफ्टर इसको ओपन करेंगे। तो जब अपने ये वाला जो थर्ड रो है, थर्ड रो को पूरा का पूरा भूल जाओ, ठीक है। और अगेन ये वाला जो पूरा का पूरा कॉलम है, सेकेंड कॉलम, इसको भी आप पूरा का पूरा भूल जाओ, ठीक है। तो बच गया क्या, यहाँ पर बच गया आपका 1, यहाँ पर आपका बच गया 5, यहाँ पर आपका बच गया 2, यहाँ पर आपका बच गया 3, ठीक है। इतना सारा आइटम बच गया आपका 9। ये आपका पूरा पोर्शन हो गया। आपको अब क्या करना है, अगेन सिंपल सा वही काम, आपको अब एक्सपेंड करना है। तो करते हैं एक्सपेंड। यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, -3, 2 × 7 -4 × 3, ठीक है ये बात। देन आफ्टर +4 × 1 × 7 -5 × 4, देन आफ्टर -6 1 × 3 -5 × 2, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, है ना, माइनस वाला सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो आप देखोगे कि इसका भी आंसर क्या आ गया, -16 आ गया। क्योंकि ये अभी एक बार भी नहीं हुआ है, तो एक बार जो है ना अपने लिख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो 2 × 7 14 -12, 14 - 12 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, -6, 14 - 12, ठीक है। देन आफ्टर 7 - 20 कितना हो गया, 7 - 20 यानी कि -13, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, यानी कि 13 × 4 40 और 12 यानी कि 52, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, जाकर 10 माइनस में है एंड 3 -7 -42 हो जाएगा ना, -42 हो जाएगा, -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया, कुछ गलती कर दी क्या आपने। 14 और यहाँ पर 12, 14 सबको सही को लग रहा है, 3 क्या, तो 7 4 3 सही है, यहाँ पर 4, अरे यार यहाँ पर तो बीच वाला तो माइनस में है, माइनस प्लस प्लस सही तो है, सॉरी। तो यहाँ पर 1754 सही है, यहाँ पर -6, ये रिप्रेजेंट किया 1325 सही है, -3 2 × 7 14 14 - 12 14 - 12 2 पॉजिटिव 2 -6 सही है, 4 और यहाँ पर 7 - 20 यानी कि 7 - 20 कितना हो जाएगा, देखिए 7 - 20 13। हो ये वाला पूरा नेगेटिव में आएगा, सेवन और यहाँ पर -20 यानी कि -13 -52, और ये वाला जो है पॉजिटिव में आएगा कितना, चला जाकर यहाँ पर 7 माइनस पॉजिटिव 52 के आसपास, इतना ही आएगा ना, कितना हो ज़्यादा हो रहा है क्या, 48, हाँ ठीक है ना, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो -16 आप इसे ना अपने प्रूफ किए कि आप फर्स्ट रो से ओपन करो, ये सेकेंड कॉलम से, या फिर एंड सो ऑन, आप थर्ड कॉलम से ओपन करो, फर्स्ट कॉलम से ओपन करो, थर्ड कॉलम से ओपन करो, या फिर फर्स्ट रो या फिर सेकेंड रो या फिर थर्ड रो, आप कहीं पर से भी ओपन करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम आने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है, तो आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है अब। ठीक है, टू का ए, गौर से देखना, 2 का ए में क्या दे रखा है, इवेल्युएट करना है आपको, सिंपल सा। x माइनस 1 रोज से पढ़ रहे हैं हम, x माइनस 1 1, x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रखा है। तो अगेन इवेल्युएट करते हैं अपने, देखते हैं ना क्या इसका वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ पर 2 का a, 2 का a का क्या वैल्यू है, x माइनस 1 1, x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अगेन आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या है कि यहाँ पर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कर देना है, एंड माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स एंड माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब। अब आप काट दो, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये भी कट गया। कितना आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सर ना। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब देख लो, कट गया एकदम सिंपल सा। ठीक है, और आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया आपका -1। ठीक, ठीक है ना। हाँ सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने अब। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 log बी ए log ए बी और यहाँ पर 1। ठीक है, आपको हम लोग ये बात जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग ना जानते हैं, क्या जानते हैं, आप नहीं जानते हो, हमको भरोसा है, नहीं जानते होगे आप भी ना, क्यों, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन का क्लास किए हैं, तो आपको ये फीलिंग होगा कि अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या, कि log ऑफ, यहाँ पर सपोज a रहा और यहाँ पर b रहा, और इनटू में log ऑफ, यहाँ पर बेस में a रहा और यहाँ पर a रहा, तो इसका वैल्यू क्या जाता है, इसका वैल्यू आता है 1। ये log का फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ सर। इतना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन क्लास कर रखा है। हाँ तो सर। now अब जो है अपने एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड किया जब 1 इंटू 1 लिखा। ठीक है, फिर माइनस log ऑफ बी ए इंटू log ऑफ ए बी, दैट मीन्स ऊपर से सिंस कर लेना और यहाँ पर 1 माइनस 1, तो यहाँ पर का वैल्यू कितना आ गया आपका 0। देखो फीलिंग आया गया। हाँ सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना के log थ्री 512 log 4 3 log 3 और यहाँ पर 8 log 4 और यहाँ पर 9। ठीक है, ये अपना दे रखा है डिटर्मिनेंट, आपका इसका वैल्यू निकालना है। अगेन यहाँ पर भी जो है पावर ही यूज होगा। कैसे यूज होगा दिखा रहे हैं आपको, तरीका यहाँ पर तरीका लगाना होगा आपको, निंजा टेक्निक। गौर से देखना, यहाँ पर log 3 4 का पावर, 4 का कितना, 4 का कौन सा ऐसा पावर दें हम
मतलब जिससे जो है 512 आ जाए, बताओ भाई 4 का कौन सा ऐसा पावर दें जिससे 512 आ जाए? सुन रहे हो वॉइस मेरा? 43 सर शायद, आई थिंक क्या चीज? 43। चलते से 4 से ना दिक्कत हो जाएगा। अब 2 बता दो मेरे को, क्योंकि आपने ना वो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में कर रखा होगा कि 2 to the power 10 जो है कुछ 1024 होता है वैल्यू, तो आपको फीलिंग आएगा कि बताओ है ना कि 2 का पावर कितना जो है 512 होगा। 9 है ना, 9। आपको अभी तक फीलिंग ही नहीं आया तो बताना पड़ रहा है। देन आफ्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 4 3, ठीक है बात। देन आफ्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 3 2 की पावर 3। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, log 4 3 की पावर 2, ठीक है। और अगेन यहाँ पर ना आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा याद करना होगा क्लास के, अपने जानते हैं, वी नो दैट। सर log 38 है ना? कैसे बोल रहे हैं? सर log 38 है ना यहाँ पे? हाँ 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 ऑब्वियसली। तो 4 1 सर। वहां पर भी जो है ना हम लोग पावर लिखा है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो 6 जाएगा होगा ना। सर। हाँ हाँ, 3 हाँ हाँ। इसीलिए वैसे लिखा है मैंने, समझ गया ना। हाँ चलो ठीक, यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये बात कि log m और n अगर ऐसा है तो ये जो है ना ये बराबर होता है किसका, log a m n, ठीक है। गौर से अगर देखेगा तुम तो तेरे को फीलिंग आएगा कि अच्छा ये जो n है ये कूद के यहाँ पर आ गया है, अरे ठीक है। ये जो वो वाला जो n है वो वाला कूद के कहाँ पर आ गया है, इक्वल इक्वल के ना कांस्टेंट में अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहां पर कुछ इस तरीके से कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना यहाँ पर भी अपने वही सेम कंसेप्ट जो है यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम ये याद दिला दिया। नाउ अब यूज करते हैं अपने, गौर से देखना, गौर से देखना। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 9 log 3 2, यहाँ पर कितना लिख देंगे, log 4 3, यहाँ पर लिख देंगे log 3 यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख देंगे log 3 4 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा एक क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम खेल देना है कि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, दैट्स इट। तो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 log 3 2, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ log 4 3, सॉरी यहाँ पर ये माइनस नहीं इनटू में है, ठीक है। माइनस में अब जाएगा क्या, 3 log 3 2 एंड log 4 2, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया तेरा। अब आपको ना फीलिंग आएगा ऐसा कि जिसका लॉग चैप्टर पूरा किया हुआ होगा तो वहां पर इसको चमकेगा कि देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है इसको सिमिलर किया जा सकता है, ठीक है। दोनों पोर्शन को जो है अपने क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, तो करते हैं अपने। अगेन वो बचपन का फॉर्मूला जो है आपको याद करना होगा। बचपन का फॉर्मूला क्या है हम आपको याद कराते हैं, याद कराते हैं। याद करना बचपन में अपने ना लॉग, जब यहाँ पर कोई m टू दी पावर n है और यहाँ पर a है तो अपने इसको कैसे लिख सकते थे, लॉग, इसको अपने लिख सकते हैं कि देखो भाई, या फिर इतना आपने करोगे, काम करो दूसरा तरीका से आपको समझा देते हैं ना, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। देखो लॉग m n अगर है तो ये बराबर होता है 1 बाई log
nm का, ठीक है। ये लॉग का अगेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी एक लॉग का प्रॉपर्टी है। तो अगेन हम यहाँ पर जो है उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। कैसे यूटिलाइज करेंगे गौर से देखना आप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, ये वाला पोर्शन को ऐसे ही छोड़ दो 9 लॉग, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इसको आप लिख दो 1 बाई लॉग ऑफ 4 इंटू 3, ठीक है। इसको हम क्या लिख दिया 4 इंटू 3, सॉरी ये वाला हो जाएगा 3 इंटू 4 क्योंकि 1 डिवाइड में लिख दिया हम। तो यहाँ पर 3 इंटू 4 माइनस में 3 लॉग 3 2, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो क्या करेंगे अपने 1 बाई लॉग 2 इंटू 4। नाउ अब गौर से देखना आप, कि ये वाला जो जैसे जैसे था हम उसको ऐसे उतार दे रहा log 3 2 इंटू 2, ये वाला पोर्शन है जब छेड़छाड़ करेंगे कैसे 2 इंटू लॉग 3 2। देखो ये वाला पोर्शन समझ में आया क्या, क्यों ऐसा हम किया, क्योंकि देख ये वाला जो है 2, ये वाला 2 अगर उठ के यहाँ का पावर में चल जाएगा तो अगेन ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम इसको वहां से निकाल के यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। और ये वाला 2 और ये वाला 2 को हम उड़ा दिया। अगेन बिल्कुल उसी तरीका से हम यहाँ पर लिखा माइनस और यहाँ पर लिखा 3, ठीक है। यहाँ पर log 3 2 इंटू 1 बाई लॉग, अगेन यहाँ पर भी सेम काम कर रहे हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये वाला पोर्शन लिख दिया मैंने। नो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा काम करना है, क्या कि इसको हम लिखा 9 log 3 इंटू 2 इंटू, अगेन इसको अपोजिट करेंगे अपने तो क्या आ जाएगा ये log 2 इंटू 3 माइनस 3 बाई 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 और फिर इंटू में हो जाएगा तेरा जाकर log 3 इंटू 2 एक मिनट होल्ड करना। एक मिनट होल्ड करना, एक मेरे को अर्जेंट कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है, तो मेरे घर से कॉल आ रहा था एक्चुअली। नो कहाँ थे अपने 2 3, हाँ यहाँ पर 3 2 लिख दिया अपने। देन इसको भी जो है आपको 1 बाई जो 2 है इसको भी आपको लिख देना है log 2 इंटू 2। कुछ एरर किया क्या हम लोग, 3 इंटू 2 4, हाँ वापस सही है। ओहो हो यहाँ पर पूरा का पूरा 3 था, अरे भैया हम बोल रहा गलती कहाँ होता 4, ये वाला पोर्शन 3 है, ये वाला पोर्शन 3 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका 3 3 9। अब आप गौर से देखना दोनों में जो है ये वाला प्रॉपर्टी जो हम सबसे पहले बताया वही सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये वाला जो प्रॉपर्टी है वही सेम प्रॉपर्टी है, ठीक। तो आपने को क्या करना है, अब अपने को सिंपल सा ये वाला का प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस 3 बाई 2 जिसको आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कुल मिला के 15, यानी कि 9 टू द 18 और माइनस 3 यानी कि 15 माइनस 2। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या? हाँ सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर मेरी क्लास है अब 7:30 बजे। क्या बोल रहे हो? मेरी क्लास है कितना? 7:30 से 7:30 से सर। 7 से क्लास है,
अच्छा भाई, चलो चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं। ओके, बाय।